बच्चों, आज हम जिस भारत को देखते हैं, जहां अनाज के भंडार भरे रहते हैं, वह हमेशा ऐसा नहीं था। 1960 के दशक में भारत की स्थिति बहुत कठिन थी। लगातार सूखा पड़ रहा था, खेतों में फसलें खराब हो रही थीं और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। हालात इतने खराब थे कि भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था। अमेरिका के जहाज जब भारत के बंदरगाहों पर पहुंचते थे, तभी लोगों को अनाज मिलता था। इसलिए उस समय भारत की स्थिति को शिप टू माउथ कहा जाता था। यानी सोचिए बच्चों, अगर जहाज नहीं आया होता तो लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो सकता था। जब अमेरिका ने अनाज को दबाव का हथियार बनाया, फिर आया वर्ष 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत को मिलने वाले अनाज को एक साथ भेजने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में भेजना शुरू कर दिया। यह भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका था। भारत के नेताओं को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर भोजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी खतरे में पड़ सकता है। लाल बहादुर शास्त्री का ऐतिहासिक संकल्प। इसी समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। बच्चों, इस नारे में भारत का भविष्य छिपा हुआ था। शास्त्री जी का मानना था कि सैनिक देश की रक्षा करेगा और किसान देश को भूख से बचाएगा। यहीं से भारत ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब कहानी में 3 नायकों की एंट्री होती है। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे कुछ महान लोग होते हैं और हरित क्रांति के पीछे भी 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था। पहला नाम सी सुब्रमण्यम। वे उस समय भारत के कृषि मंत्री थे। उन्होंने विरोध और आलोचनाओं के बावजूद नई कृषि तकनीक अपनाने का साहस दिखाया। दूसरा नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय खेतों और किसानों के लिए उपयुक्त उन्नत बीजों पर शोध किया। तीसरा नाम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वे एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने मैक्सिको में गेहूं की ऐसी बौनी किस्म विकसित की थी जो कम समय में बहुत अधिक उत्पादन देती थी। फिर लिया गया एक बड़ा जोखिम। अब भारत के सामने सवाल था, क्या इन नए बीजों पर भरोसा किया जाए? 1966 में भारत सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया। मैक्सिको से लगभग 18,000 टन उच्च उपज वाले गेहूं के बीज मंगवाए गए। बच्चों, उस समय यह दुनिया के इतिहास में बीजों का सबसे बड़ा आयात था। कई लोग कह रहे थे, अगर ये बीज असफल हो गए तो क्या होगा? लेकिन सरकार और वैज्ञानिकों को विश्वास था। इन बीजों को सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोया गया, क्योंकि वहां सिंचाई की बेहतर व्यवस्था थी। और फिर हुआ एक चमत्कार। जब 1968 में फसल तैयार हुई तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत का गेहूं उत्पादन लगभग 120 लाख टन से बढ़कर 170 लाख टन तक पहुंच गया। यानी लगभग 40% की वृद्ध किसानों के घर अनाज से भर गए। इतना अनाज हुआ कि कई जगहों पर गोदाम कम पड़ गए। स्कूलों और सिनेमाघरों तक को अस्थायी गोदाम बनाना पड़ा। सोचिए बच्चों, जो देश कुछ साल पहले अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वही देश अब रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा था, व्हीट रेवोल्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन तक। इस शानदार सफलता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। उस पर लिखा था व्हीट रेवोल्यूशन। बाद में यही सफलता पूरे कृषि क्षेत्र में फैल गई और इसे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कहा जाने लगा। लेकिन हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। हरित क्रांति ने भारत को भूख से बचाया, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। 1. क्षेत्रीय असमानता। इसका सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, जबकि कई अन्य राज्य पीछे रह गए। 2. अमीरी और गरीबी की खाई। बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला क्योंकि वे ट्रैक्टर, उर्वरक और मशीनें खरीद सकते थे। छोटे किसान कई बार कर्ज के बोझ में फंस गए। 3. पर्यावरण पर प्रभाव। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई। ट्यूबवेलों के अत्यधिक उपयोग से भूजल स्तर भी नीचे जाने लगा। अंत में बच्चों, हरित क्रांति केवल खेती की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जिसने कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। यह हमें सिखाती है कि जब दूरदर्शी नेतृत्व, वैज्ञानिक सोच और किसानों की मेहनत एक साथ मिलते हैं तो एक देश की तकदीर बदल सकती है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में से एक है और इसकी नींव हरित क्रांति ने रखी थी। इसलिए याद रखिए, हरित क्रांति ने भारत को भूख और निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भरता और सम्मान की राह पर आगे बढ़ाया।